महाभारत युद्धर शेषरे गांधारी तांकर सत्पुत्रंकु हराई दुखरे भांगी पड़िथिले। से विश्वास करुथिले जे भगवान श्रीकृष्ण दिवशक्ति थिबा सत्वे चाहिथिले युद्ध को बंद करि पारिथान्ते। गांधारींको सत्पुत्र हराई कृष्णंकु अभिशाप देइथिले, आजि को 36 वर्ष मधरे तुमर जदुवंश संपूर्ण लोप पाइब। समय बीतीगला एवं ठीक 36 वर्ष परे तांकर अभिशाप प्रकाश पाइला। यादव मानंको भितरे मारात्मक संघर्ष आरंभ हेला। सेमाने परस्पर को हत्या कले एवं विशृंखलारे महानद बारका नगरी समुद्र द्वारा ग्रास होईगला। गोटिए दिन भगवान श्रीकृष्ण नदी कूलरे थिबा सियाली लटारे सोई रही विश्राम नेउथिले। सेही मुहूर्तरे शबर जातिर जरा नामक शिकारी धनुतीर धरी शिकार उद्देश्य जंगलरे प्रवेश कला। दूररू से कृष्णंको चमकदार लाल पादकू हरिणर कान भाबी एक तीर छाड़िले। तीरटी जाई भगवानंको पादरे जोररे आघात कला। जरा जेबे पाखकू जाई देखे भगवानंको पादरे फुटी प्रचुर रक्तस्राव हेउछि। जरा देखिबा मात्रे निजर भूल पाई अनुतप्त होई कृष्णंकु क्षमा प्रार्थना करुथांती। तांको पाद तले लोटी पड़िले, प्रभु मोर बड़ भूल होई जाइछि। कृष्ण तांकु धीरे धीरे कहिले, निजकु दोष दियो नाही। त्रेता जुगरे तुमे राजा बाळीथिल, तुमे एमिति एक बर प्राप्त पाइथिल। तुम सम्मुखरे जेउ प्रतिद्वंदी युद्ध करिब तार अधा बल तुमे नेब। सेथिपाई मु गछ पछरु रही तीर मारी हत्या करिथिली। सेही कार्य युद्धर नियम विरुद्ध थिला। मोर अंतिम समय तुम द्वार हेबाकु थिला। विचलित शिकारी को शांत करी कृष्ण तांकर नश्वर शरीर छाड़ीदेले। अत्यंत दुखित होई जरा अर्जुनंको पाखकु दौड़ी जाई तांकु सबुकिछि कहिले। अर्जुन शुणी दुखरे भांगी पड़िले। कृष्णंको अंतिम संस्कार कले। कृष्णंको दिव शरीर हृदय को छाड़ी पाउंस होईगला। से हृदय दिवतारे झलसी उठिला। अर्जुन अति आश्चर्य होई कृष्णंको पवित्र हृदय को एक काठ बाक्सरे जत्नरे रखी समुद्ररे भसाई देले। बाक्सटी समुद्ररे भासी भासी आसी ओडिशार समुद्र कूलरे दृश्य हेला। सेठारे आदिवासी संप्रदाय बास करुथिले। सेमानंको मुख विश्वसुंको नेतृत्वरे बाक्सटी को उद्धार करी खोला जिबारु अति उज्जवल हृदय को देखिबाकू पाइले। एहाकू दिव आत्मा भावरे चिन्नी पारिले। एहाकू एक गुप्त गुंफारे भितरे रखी नीलमाधव भावरे पूजा करुथिले। केवल तांको संप्रदाय गोष्ठी एही पवित्र उपस्थिति विषय जानिथिले। सेतेबेले अवंतिकार बहु दूररे राजा इंद्रद्युम्न रहुथिले। से भगवान विष्णुंकर जणे महान भक्त थिले। से प्रभुंको दिव्य रूपरे दर्शन करिबाकू आग्रही थिले। गोटिए दिन रसीद नामक जणे परिभ्रमणकारी राजा इंद्रद्युम्नंको पाखकू आसी कहिले, महाराज भगवान विष्णु ओडिशारे गुप्त भावे नीलमाधव भावरे पूजा पाउछंती। आपणंकु एही पवित्र स्थान को गुप्त भावरे खोजिबाकू पड़िबो। राजा आनंदित होई तुरंत तांकर ब्राह्मण पुरोहित विद्यापतिंकु नीलमाधव खोजिबा पाई ओडिशा पठाइले। दीर्घ दिन खोजाखोजी परे विद्यापति जानिबाकू पाइले जे शबर जातिर मुख गुप्त भावरे एक गुंफारे देवतांकु पूजा करुछंती। विद्यापति समुद्र कूले कूले जाई निकटस्थ शबर संप्रदाय गाँरे पहुंचिले। शबर जातिर राजा विश्वावसु विद्यापतिंकु देखि स्वागत कले। विद्यापति अनुरोध कले, दयाकरी मोते दिवपूजा स्थल देखांतु। विश्वसु मना कले, मु करि पारिबि नाही। खाली हातरे फेरिबा नेई चिंतित एवं द्वंद्वे पड़ी विद्यापति गाँरे रहिले। सेठारे से विश्वसुंको झियो ललितांकु प्रेमरे पड़ीगले एवं खूब शीघ्र सेमानंकर विवाह होईगला। किछि दिन परे विद्यापति ललितांकु धीरे धीरे अनुरोध कले जे से तांको पितांकु नीलमाधवंकु देखा करिबाकू दियंतु। ललिता राजी हेले, विश्वसु राजी हेले, किंतु गोटिए कठोर शर्त सहित
विद्यापतिଙ୍କୁ आखिरे पट्टी बांधिबाकू पड़िबो। विद्यापति राजी हेले एवं चतुरतार सहित तांको सहित सोरिष दाना बहन कले। गुम्फाकू नहीं जिबा समयरे से गुप्त भावरे रास्तारे सोरिष दाना पकाइले। गुम्फा भितरे से नीलमाधवंको दिव्य रूप देखिले एवं मोहित होई ठिया हेले। फेरिबा परे से तुरंत राजा इंद्रद्युम्नंकु सबु किछि जणाइले। मासे परे सोरिष दाना गछरे गजा होई सठिक गुप्त पथ प्रकाश कला। राजा पथ अनुसरण कले, किंतु जेतेबेले सेमाने गुम्फारे पहुंचिले मूर्ति अदृश्य होई जाइथिला। निराश होई राजा तांको प्रासादकू फेरीगले। सेही रातिरे भगवान विष्णु तांको स्वप्नरे दर्शन देले एवं कहिले, मु आउ नीलमाधव भावरे तुम सम्मुखरे उपस्थित होई पारिबि नाही। समुद्र कूलकू जाओ। मोर प्रतीक सहित चिन्हित सुगंधित लाल काठर एक दिव्य काठ शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सेठारे भासिब। सेही काठरू 3टी मूर्ति खोदन करी मोते पूजा कर। दिव्य वार्ता अनुसरण करी राजा पुरी कूलरे पहुंचिले एवं उज्जवल काठ पाइले। किंतु तांको लोकमाने जेते चेष्टा कले मध्य केही एहाकू उठाई पारिले नाही। जेपर्यंत जणे आदिवासी नेता आसी सेमानंकू राजप्रासादकू आनिबारे साहाय्य कले नाही, सेतेबेले मध्य कौनसी कारीगर काठ खोदन करि पारिले नाही। एही काठ अत्यधिक दिव्य, आमर उपकरण अदरकारी सेमाने कहिले। सेही रातिरे भगवान विष्णु राजांको स्वप्नरे पुनर्बार देखादेले। स्वर्गीय स्थपति विश्वकर्मांको निकटरे प्रार्थना कर, से केवल एहा करि पारिबे। राजा प्रार्थना कले एवं विश्वकर्मा जणे वृद्ध बढ़ेईंको रूपरे देखागले। से कहिले, मु मूर्तिगुड़िकू खोदन करिबी, किंतु गोटिए शर्तरे मोते 21 दिन पाई एक बंद कोठरी रे एकाकी काम करिबाकू पड़िबो। जदि केही शीघ्र द्र खोली दिए तेबे मु मूर्तिगुड़िकू असंपूर्ण छाड़ी देबी। राजा राजी हेले। विश्वकर्मा बंद द्र पछरे तांकर दिव्य कार्य आरंभ करिथिले। उपकरणर शब्द दिन धरी प्रतिध्वनित हेउथिला, किंतु तम दिनरे समस्त शब्द बंद होईगला। चिंतित होई रानी राजांकू अनुरोध कले, जदि से भोक किंबा तृषारे मरी जाइछंती तेबे कौन हेबो, आमकू द्र खोलिबाकू पड़िबो। राजांको ध्यासत्थ रानी जिद धरिले। सेमाने गुंडीचा द्र खोलिले। केवल देखिले जे वृद्ध बढ़ेई अदृश्य होई जाइछंती। 3टी अपूर्ण मूर्ति छाड़ी सेमाने शर्त भांगिथिबा जानी राजांको हृदय भांगीगला। एही कारणरू प्रभु जगन्नाथंको हाथ एवं पाद आजि मध्य अपूर्ण रहिछि। किंतु राजा जेतेबेले असंपूर्ण मूर्ति पाखकू गले से एक हृदय स्पंदन अनुभव कले। एक दिव्य शब्द उदित हेला, प्रकाश कला जे प्रभु श्रीकृष्णंको हृदय जगन्नाथंको रूपरे बास करुछि। राजा इंद्रद्युम्न पुरीर जगन्नाथ धाम भावरे आमे जाहाकू जानिछु सेठारे 3टी पवित्र प्रतिमा प्रभु जगन्नाथ, प्रभु बलराम एवं देवी सुभद्रा स्थापन करिथिले। प्रभु जगन्नाथंकू पृथ्वीर एकमात्र जीवित देवता बोली विश्वास करा जाए, जिए तांको निकटकू आसुथिबा प्रत्येक भक्तंकू सुनंती, बुझंती एवं आशीर्वाद करंती। सब्सक्राइब टू ओडिया स्टोरी जार।